नमस्कार, मैं असित कुमार मौर्य, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में। हम जानेंगे कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है और वह कितने प्रकार का होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करना है। शिक्षा उपलब्धि केंद्रित न होकर विकास केंद्रीय है। छात्रों के माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसका संपूर्ण विकास हुआ है अथवा नहीं। शिक्षा के द्वारा इस दिशा में मदद मिलती है कि छात्र का विकास हुआ अथवा नहीं हुआ। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन एक ऐसी सकारात्मक प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा महत्वपूर्ण साधन है। छात्रों के मूल्यांकन हेतु परीक्षा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। इस चार्ट के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि परीक्षा मूल्यांकन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला परिमाणात्मक मूल्यांकन तथा दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मुख्य रूप से मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक परीक्षा आती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ गुणात्मक मूल्यांकन में देखें तो जांच की सूची और स्तर माप, अवलोकन या निरीक्षण, घटनावृत्ति तथा साक्षात्कार आता है। सबसे पहले हम परिमाणात्मक मूल्यांकन में मौखिक परीक्षा की बात करते हैं। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ ग्लेडाइडस ने किया था और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह प्रविधि मुख्यतः व्यक्तित्व होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप में प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक प्रश्न पूछते समय हमें मुख्य रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए तथा प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में उसे संशोधित करना चाहिए। लंबी प्रश्नावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। प्रायोगिक परीक्षा परिमाणात्मक मूल्यांकन की यह तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन विधि है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक प्रयोग, दूसरा बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग उसे कहते हैं जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री, उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा किया जाता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रायः विज्ञान विषय में किया जाता है। दूसरा जिसमें आता है बाह्य प्रयोग। इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार के रूप में परिवर्तन करने को कहा जाता है, जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन यह मूल्यांकन की दूसरी विधि है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जांच की सूची और स्तर माप की। जांच की सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी के कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थी एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। अवलोकन निरीक्षण। किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधि के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना अवलोकन है। अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट
मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। कहा जा सकता है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में अधिक लाभकारी है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। गुणात्मक मूल्यांकन की तीसरी विधि है घटनावृत्ति। घटनावृत्ति को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना विवरण क्रिया हो सकती है या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो या शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। साक्षात्कार मूल्यांकन विधि का यह गुणात्मक रूप से चौथा महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात्कार के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा सूचना संकलन किया जाता है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कुछ दशकों से मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचारों की उत्पत्ति हुई है। इनमें से रचनात्मक व मूल्यांकन, सामान्यीकृत व इंस्पेक्टिव मापन, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, कंप्यूटरों के उपयोग, प्राप्तांकों का परिमापन, परीक्षा में पारदर्शिता तथा सार्वजनिक परीक्षाओं का प्रभावीकरण जैसे नवाचारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ये नवाचार वर्तमान समय में प्रचलित प्रथा एवं संसाधनों की कमी को दूर करने की दृष्टि से अपनाए गए हैं। रचनात्मक तथा आंकलिक मूल्यांकन के संदर्भ में हमारे प्राथमिक शिक्षकों को जानकारी होना जरूरी है। मिशेल स्क्रीवेन ने सन 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है। पहला, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। दूसरा, आंकलित मूल्यांकन, जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, उपयोगिता या सीमाएं आदि को पुनः आंकलन करता है ताकि कार्यक्रम योजना को और अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली बनाया जा सके। उसमें जो कमियां रह गई हों उन्हें दूर किया जा सके। जैसे हमारे आपके द्वारा छात्रों को पढ़ाने के उपरांत विभिन्न परीक्षाओं तथा कार्यकलापों के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, क्योंकि इसके द्वारा यह पता लगता है कि किस बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, कौन पिछड़ गया और किस बच्चे में कितना शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों और छात्रों दोनों को ही अपने में सुधार करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आंकलित मूल्यांकन। आंकलित या योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य पहले से निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है, जिससे उसके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि वे भविष्य में पूर्ण रूप से जारी रखी जाए या फिर उसके कुछ भागों को जारी रखा जाए, अनावश्यक भागों को हटा दिया जाए। जैसे कोई शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इसे आंकलित मूल्यांकन कहा जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को अन्य कक्षाओं के लिए प्रोन्नत किया जा सकता है। आंकलिक मूल्यांकन दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों को जाना, जिसमें से मुख्य रूप से परिमाणात्मक तथा गुणात्मक मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों को जाना। साथ ही हमने जाना कि रचनात्मक और आंकलित मूल्यांकन क्या होता है।